चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, लुक एट द बोर्ड। प्रश्नावली 3.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो क्या बोलता है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी आपको इस बार दो विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि तो अच्छे से जानते होंगे, विलोपन विधि भी थोड़ा मोड़ा पता होगा, राइट? नहीं पता है तो भी पता चल जाएगा। ठीक है, लुप्त कर देंगे। ठीक है, हाँ नहीं तो लोग ट्राई किए होंगे। ठीक है, हाँ खैर कोई बात नहीं है। यहाँ देखो, और इसमें से बताना है कि कौन ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, कौन ज्यादा उपयुक्त है। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, ऐसा करते हैं कि दोबारा लिखने से अच्छा है कि सीधा ये कर लेते हैं हल। देखें क्वेश्चन नंबर 1 हल दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि दिया रहे चाहे नहीं रहे लिख देना है, दिया हुआ है कि। कोई दिक्कत? क्या दिया हुआ बता दीजिए तो। x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 हो गया। और 2x माइनस 3y बराबर 4। अच्छा, कौन सा विधि पहले लगाना चाहते हो सो बता दो। कौन सा विधि पहले लगाना चाहते हो? प्रतिस्थापन विधि पहले। चलो कर लेते वो। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि एक समीकरण में से किसी एक चर का मान निकाल के और दूसरे समीकरण में डाल देते हैं। तो जनरली हम y का मान निकालते हैं, कभी कभी लगता है x का मान आसान है तो x का भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से यहां पे ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से तेरा ध्यान किधर है? चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में ये आ जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का नहीं बोल रहे हैं, सॉरी, समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5। क्या करोगे यहाँ पे बता दो? y का मान निकालोगे, है ना? समझ में आया कि नहीं? तो लोग से पिछले बार क्वेश्चन नहीं बनाता, इसलिए नीचे नहीं देखते रहना, यहाँ देखना, है ना? थोड़ा ध्यान दो। तो यहाँ पे y का रहा, जो भी पूछे ना वो तो बताया करो, मुंह बंद करके मत रहा करो। इससे क्या होगा कि नींद नहीं आएगा, और दूसरी बात आपको लगेगा कि हम बना रहे हैं, लिख खाली हम रहे हैं, आपको लगेगा हम बना रहे हैं। दिमाग लगना चाहिए आपका, बस ऐसे आंख बंद करके बैठे हुए हैं, बतिया रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो वो चीज से हमको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम भी पढ़े हुए हैं, तो हमको भी पता है कि आदमी का ध्यान एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे रहेगा तो कभी बात ही नहीं कर पाएगा, थोड़ा भी बात नहीं कर पाएगा। चलिए देखिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 5। ये प्लस में इधर आएगा तो अब देखो माइनस x। ठीक है, तो ये y अकेले हो गया ना, यानी y का मान निकल गया। अब ये y का जो मान निकला है ये कहाँ डालिएगा? समीकरण 2 में। ठीक है, तो का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलो मैं तक लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 में जब रखना है तो समीकरण 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब 2 से यानी 2 इंप्लाइज कर लेते हैं, 2 यहाँ पे आ जाएगा, उसमें वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2x माइनस 3y बराबर 4। किसके जगह पे रखना है वैल्यू बता दीजिए? y के जगह पे, तो y के जगह पे रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x माइनस 3y। 3y का मतलब होता है 3 गुने y, 3 गुने y, तो 3 गुना की जगह पे ब्रैकेट यूज कर लो, y के जगह पे वैल्यू डाल दो 5 माइनस x। ये y हो गया, उसका बराबर है तो बराबर दे दीजिए, 4 है तो 4 दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे? गुना घटाओ जो भी हो रहा है करो। ठीक है, 2x है, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, तो 2x का 2x लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे ये माइनस है, अब 5 के पहले प्लस है। देखो 3 के पहले क्या है? 5 के पहले, तो यहाँ पे 3 से 5 में गुना होगा, तो पहले चिन्ह का गुना करो, माइनस गुने प्लस माइनस। ठीक है, माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और 3 पचे 15,
ठीक है, 3 पचे। अब ये 3 क्या x में गुना नहीं होगा? होगा ना। तो यार देखो माइनस गुने माइनस और 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा बराबर। अब क्या 4 में 3 गुना होगा? नहीं, ब्रैकेट जहां तक है वहीं तक गुना होता है। ठीक है, ब्रैकेट जहां तक है वहीं तक गुना होता है। तो यहाँ पे 4 का 4 लिखा जाएगा। अब देखो तो एक बात ध्यान देना कि यहाँ पे क्या होगा, x का पावर 1 है, यहाँ पे भी x का पावर 1 है, दोनों का पावर सेम है, लेवल सेम है, तो ये आपस में जुटेगा घटेगा जो भी है। देख लो 2x के पहले क्या है? 3x के पहले प्लस प्लस जुटेगा, प्लस प्लस। अच्छा इसमें तो x नहीं है ना, इसको नहीं जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये बता दो? 5x माइनस 15 बराबर 4। अब ये 15 जो है उधर भेज देंगे क्योंकि x का मान निकालना है तो x को अकेले करना पड़ेगा। तो x को अकेले करने के लिए पहले माइनस 15 को उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5x बराबर 4 प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5x बराबर 15 4 19। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 19/5। ये हुआ। अब ये x का मान जो निकला है ना, अब किसी में डाल सकते हो, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, किसी में डाल सकते हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखना है तो समीकरण 1 से चलते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फिर से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और 1 यहाँ पे आएगा, 1 इंप्लाइज करेंगे। ठीक है, तो 1 इंप्लाइज करना है तो देखो x प्लस वाई बराबर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर कितना? 5। अब बता दीजिए यहाँ पे वैल्यू डालना, x का जगह पे कितना डालेंगे? तो x के जगह पे 19/5 डाल दिए। ठीक है, प्लस y बराबर 5। अब ये y का मान निकालना है तो y को अकेले करना पड़ेगा। y को क्या करना पड़ेगा? अकेले करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए यहां पे चलिए देखिए, तो y अकेले करना है तो 19/5 को क्या करोगे? इधर भेज देंगे ना। तो 19/5 के पहले अभी प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा, पहले से जो 5 है वो लिखेंगे। देखो ये सब चीज हम बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, बहुत बार, आंखों बंद करोगे तो ये याद रहना चाहिए। ठीक है, और ध्यान पूर्वक पढ़ोगे ना, ईमानदारी से पढ़ोगे ना, हम गारंटी देते हैं सब आ जाएगा। अगर तुमको भिन्न का जोड़ घटाओ गुना भाग नहीं आता है तो सीख लो, तब नहीं आएगा। ठीक है, भिन्न का जोड़ घटाओ गुना भाग अगर आता है तो सीख जाओगे, गारंटी सीख जाओगे, चाहे कितना भी मूर्ख हो, बट ईमानदार रहो। ठीक है, चलो देखो, तो 5 तो पहले से है तो 5 पहले से लिखा गया, और 19/5 अब आएगा तो माइनस में 19/5 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे ये तो भिन्न संख्या है इसलिए भिन्न इसको भी बना दिए। अब बताओ कि भिन्न का घटाव है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5 इसमें गुना कर देंगे, 5 पचे 25 माइनस 1 जाके 19 में गुना होगा तो 19 का 19, और 1 पचे 5, नीचे वाला नीचे से गुना होता है ना, यहाँ पे नीचे वाला नीचे से गुना हो गया। चलिए बता दीजिए y बराबर 25 में से 19 घटा देंगे 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे कितना आ गया? 5 आ गया। अतः अगर आप देखें तो x का मान कितना आया था? x का मान कितना आया था? 19/5 आया था। ये 19/5 हो गया, और y का मान कितना आया था? 6/5 आया था। अब देख सकते हो x का मान सम्मान ज्यादा है y से। ठीक है, समझा कि नहीं? तो ये हुआ आपका प्रतिस्थापन विधि, है ना। इसके बाद देखना है लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि। चलिए, तो इसको अब हम लोग लुप्तीकरण विधि यानी विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखो, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या था बता दो फिर से, अगर आपको याद होगा तो। वेरी गुड। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में जो लिखा हुआ था उसको फिर से लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को विलोपन विधि यूज करना है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया हुआ है कि, दिया रहे चाहे नहीं रहे लिख देना है। ठीक है,
कौन चीज दिया हुआ है बता दो थोड़ा सा। x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है, ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। और 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है, 3y बराबर 4 दिया हुआ है, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है, समीकरण 2 हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। ध्यान देना है, हम y वाला को ज्यादा लुप्त करने का कोशिश करते हैं। तो ये y है एक y और ये है 3y, है ना। तो वाइफ को गायब करना है, तो बताओ सेम सेम है तब ना, दोनों लड़ेगा दोनों मरेगा। अगर कोई एगो बरियार है एगो कमजोर है तो बरियार वाला इसको मार देगा, ये जिंदा रह जाएगा। अगर दोनों सेम है तो दोनों मरेगा, है ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए। अब मैथ तो मेरे पापा जी का नहीं है कि यहाँ पे खाली 3 लिख देंगे, दोनों तरफ 3 से गुना कर देंगे तो काम बन जाएगा बराबर के दोनों तरफ। यानी समझो कि पूरे समीकरण में अगर हम 3 से गुना कर दे, ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, आ जाएगा ना। बाकी पे भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो जरूर आ जाएगा। और एगो देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये पहले से दुश्मन है। एगो प्लस में एगो माइनस में है तो पहले से दुश्मन है, उसको खाली भीड़ मिला दो, अपने लड़के मर जाएगा। अब भीड़ मिलाने का मतलब क्या हुआ, खाली जोड़ना है, ठीक है। अगर दोनों सेम सेम होता, यानी दोनों प्लस प्लस होता तो क्या करते, घटाव करते, चेन एगो बदलना पड़ता, घटाव करने पे चेन बदलना पड़ता। लेकिन अभी चेन बदलने की जरूरत है नहीं, सिर्फ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में क्या किए हो, सो बताओ। समीकरण 1 में क्या किए हो, 3 से गुना किए हो। और समीकरण 2 को क्या करोगे, जोड़ोगे कि घटाओगे, जोड़ोगे। घटाओगे क्यों नहीं, क्योंकि ये पहले से ही दुश्मन है, खाली भीड़ में लाना है, नजदीक ला देंगे, अपने लड़ जाएगा अपने मर जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो 1 में 3 से गुना किए हो पहले, तो 1 में 3 से गुना करके हमको पहले बताओ। 1 में समीकरण 1 में 3 से गुना करके पहले बताओ, जैसे हम किए वैसे करना है। चलो बताओ, 3 से गुना करो, 3x, चलिए वेरी गुड, 3y, ठीक है। ये 3 लग रहा है गमला बन गया, ठीक है। 3y बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब प्लस 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 इसी के जस्ट नीचे लिखो, 2 बाद में लिखा हुआ है ना, 2 बाद में लिखेंगे, तो 2x माइनस 3y बराबर 4। अच्छा तुम जोड़े हो तो जोड़ने में चेन नहीं बदलता है, ये बात ध्यान रखिएगा, जोड़ने में चेन नहीं बदलता। जैसे अभी प्लस है तो प्लस से रहेगा, ये माइनस है तो माइनस से रहेगा, और 4 के पहले प्लस है तो प्लस ही रहेगा। प्लस माइनस का चक्कर हम बता दिए, ठीक है, प्लस माइनस का चक्कर बाबू भैया समझ में आ रहा है कि नहीं ना, हाँ, दूसरा का नहीं। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, अच्छा बताओ 3x के पहले क्या है, 2x के पहले क्या है, तो प्लस प्लस है ना, लेबल वाला है ना, तो भाई कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 3x के पहले क्या है, 3y के, सॉरी x नहीं, सॉरी y, 3y के पहले क्या है, 3y के पहले एगो प्लस एगो माइनस, घटेगा, दोनों सेम सेम है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तब 0 नहीं लिखे, चलो कोई बात नहीं। 15 के पहले 4 के पहले प्लस प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस प्लस जुड़ता है, जैसे माइनस माइनस भी जुड़ता है, माइनस वाला आएगा तो उस समय बता देंगे, है ना, क्लियर है। अभी क्या बता दे, बताओ अभी एक बार बता दो कि यहाँ पे 5x बराबर 19 आया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 19/5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मान किसी एक में रख दो, ठीक है, का मान समीकरण 1 या 2 कोई में, ठीक है, 1 में रखने पर, नहीं समझे, जब x का मान y का मान ये सब निकल जाए ना तो किसी में रख सकते हो, ठीक है। अब वो था कि y का मान x के रूप में था, तब ना समीकरण 2 ढूंढते थे। इसमें तो पूरा प्योर इसी का मान है, इसमें y है ना, है y नहीं है इसमें। अच्छा एक बार बताओ, समीकरण 1 में रखना है तो समीकरण 1 लाना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से, काहे घसमसा रहे हो, समीकरण 1 से, ठीक है। चलो 1 इंप्लाइज कर लेते हैं। अब 1 इंप्लाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस y बराबर 5 नहीं 5 है। अब x के जगह पे कितना रखोगे,
19/5। तो यहाँ पे 19/5 रख दिए, x के जगह पे रखे। उसके बाद क्या है, प्लस y है तो y दे दीजिए, बराबर कितना 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा बता दीजिए। 5 तो पहले से है, अब 19/5 प्लस में उधर जाएगा तो 19/5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बट्टे में कितना आया 1। तो अब आपको ये जोड़ घटाव गुना भाग तो आता है। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, y बराबर चलो देखो, ये भीन का घटाव हो गया तो नीचे वाला को नीचे वाला से गुना करो तो 5 एकम 5, ये इसमें जाके गुना होगा तो 25 और 1 जाके 19 में गुना होगा तो 19। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा बता दीजिए। तो y बराबर हो जाएगा 25 में से 19 घटेगा तो 6 और बट्टे में 5 है तो 5। अब बता दीजिए ध्यान से कि x का मान कितना आया था 19/5, तो यहाँ पे 19/5 लिख दिए और y का मान कितना आया है 6/5। बता दीजिए कौन ज्यादा उपयुक्त लग रहा है आपको, विलोपन विधि ज्यादा इजी लग रहा है। चलिए तो यही पूछ रहा था, कंप्लीट हो। हाँ चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो समझना है कि निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो अब यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि हम पहले से बनाते आ रहे हैं, तो पहले से प्रतिस्थापन विधि में ही सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको इस तरह से लिख लीजिए, 2 लिख दीजिए और हल दिया हुआ है कि। ठीक है, दिया हुआ है कि। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है, दिया हुआ है कि तो क्या दिया हुआ है भाई, तो यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण 1 हो गया। और दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर 2 ना है, तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको प्रतिस्थापन विधि लगाना है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, कोई एगो समीकरण ले लीजिए, वहां से कोई एगो चर का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 से 1 इंप्लाइज कर लेते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 3x प्लस 4y बराबर 10 हुआ। अब यहां से क्या कर लीजिए, x का मान y का मान निकाल लीजिए, तो 4y बराबर 10 और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 3x, आप बटे में 4 भेज देंगे क्योंकि अभी 4 y के साथ गुना में था, उधर चला गया तो बटे में चला गया। ठीक है, का मान, ठीक है, मान समीकरण कितना में रखोगे, समीकरण 2 में रखोगे क्योंकि 1 से निकाले हो। ठीक है, 2 में रखने पर तब यहाँ पे 2 में रखना है तो समीकरण 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 से बता दीजिए 2 यहाँ पे आ जाएगा ना, तो बताओ तो 2 कौन आ जाएगा समीकरण 2, चलिए जल्दी बोलो। 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू डाल देना है, y का जो वैल्यू आया है 10 माइनस 3x बटे 4, y के जगह पे रखेंगे तो 2x का 2x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 2 गुने y के जगह पे लिखा जाएगा 10 माइनस 3x बटे 4। ठीक है, बराबर 2 है, अरे y के जगह पे ये लिखा गया, उसके बाद बराबर है तो बराबर 2 है तो 2 लिखा गया। अभी देखो ये पूरा के साथ गुना इसलिए कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 आया तो 2x माइनस, ठीक है 2x माइनस, अभी ब्रैकेट रहने दोगे तो भी बात वही हुआ, तो 10 माइनस 3x बटे 2। ठीक है, ये पूरे के बट्टे में है, ध्यान दीजिएगा ये पूरे के बट्टे में है बराबर 2। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटाव कर लेते हैं। ठीक, चलो देखो ध्यान दो, इधर एकदम ध्यान देते रहोगे तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए यहाँ पे 2 इसमें जाके गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 जाके इसमें गुना होगा। ठीक है,
तो एक अभी ब्रैकेट में रहने दो, आगे इजी कर लेंगे, ठीक है। दो एकम दो बराबर कितना, दो। अब चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, ब्रैकेट अब तोड़ोगे, ठीक है, ब्रैकेट अब तोड़ोगे तो क्या होगा, ध्यान देना है। 4x का 4x हो गया। अब ये एक गुना होगा 10 में, 10 के पहले प्लस है और एक के पहले माइनस है, तो माइनस गुने प्लस माइनस, एक दहाई के 10। अब ये एक जाके गुना होगा 3x में, तो माइनस गुने माइनस प्लस, एक तिहाई 3 तो 3x, अब बटे में 2 है तो 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बराबर में 2 है तो बराबर में 2 लिखा जाएगा। चलो देखो अब ध्यान दो, 4x प्लस में है, 3x भी प्लस में है, कितना हो जाएगा 7x। अरे 4x प्लस में है और 3x प्लस में है, क्या हो जाएगा 7x माइनस 10 बटे कितना 2 बराबर। अब ये 2 को पहले मतलब जैसे देखो बटे में उटे में रहे ना, तो पहले उसको सीधा कर लिया करो। देखो बटे में ये है, इसको पहले उधर भेज दो तो कहां चल जाएगा, गुना में। अरे बटे में 2 उधर चल जाएगा तो कहां जाएगा, गुना में चल जाएगा, ठीक है। बोलो देखो अभी हिम्मत हार गए तो लास्ट में नहीं कुछ कर पाओगे, ठीक है, लास्ट में कुछ नहीं हो सकता। अभी हिम्मत जुटाइए, सीखिए, पढ़िए, ठीक है, ठीक हो जाएगा। 2 जाके इसमें गुना हुआ तो 2 गुना 4 हो गया। अब x इसमें है, x का मान निकालना है तो x अकेले करना पड़ेगा, 10 को उधर भेजो तो 7x बराबर कितना है, 4 पहले से है और 10 माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x बराबर 14, प्लस प्लस जुटेगा 14, 7 गुना में उधर जाएगा तो बटे में, तो 14 बटे 7, 7 दूना 14, यानी x बराबर 2 आया। इसका मान आप किसी में रख सकते हो, ठीक है, मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, हाँ रखने पर। चलो समीकरण 1 लाते हैं, x का मान 2 है तो लिखेंगे 1 कितना है, देख लो ध्यान से। तो यहाँ पे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से 1 इंप्लाइज कर लेते हैं। 1 इंप्लाइज कितना है बता दो, 3x 4y 10। x का मान कितना आया है बता दीजिए, x का मान 2 रखना है ना, तो यहाँ पे देखो 3 गुने 2 प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 10, कितना होगा 6 प्लस 4y बराबर 10। अब ये 6 उधर भेजेंगे, ये बात समझ में आता है ना कि क्यों भेजते हैं, क्योंकि y का मान निकालना है, -6, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 4। अब ये 4 गुना में उधर जाएगा तो बटा में, यहाँ हो जाएगा 4, ये बटा में 4, 4 एकम 4, यानी y का मान कितना आया 1। अब बता दीजिए x का मान कितना था, x का मान 2 था और y का मान कितना आया 1 आया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपको किससे में निकला, तो प्रतिस्थापन विधि में निकला, ठीक है। चलो ठीक, चलिए तो ये क्वेश्चन को हम लोग अब विलोपन विधि यानी लुप्तीकरण विधि से बनाते हैं, ठीक है, समझिएगा। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2, ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला लिखना था तो लोग तो सॉल्व कर लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां से बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 ही बना रहे हैं लेकिन विलोपन विधि से बना रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। विलोपन विधि, ठीक है, यहां हो जाएगा दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, दिया रहे चाहे नहीं रहे लिख देना है, दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है तो बता दीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10 हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो गया। और 2x माइनस 2y बराबर 2 है, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, चलिएगा देखिएगा कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी तो 4 आना चाहिए, तो 2 से गुना कर देंगे तो काम हो जाएगा। और एगो प्लस में एगो माइनस में है तो आपको चिन्ह बदलने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो चिन्ह बदलने का जरूरत नहीं है तो क्या करोगे, जोड़ दोगे। चिन्ह नहीं बदलना है तो क्या करोगे, जोड़ दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है देखो ध्यान से, समीकरण 1, समीकरण 1 में कुछ नहीं किए हो तो समीकरण 1 प्लस 2 गुने 2 से, ठीक है, 2 गुने 2 से,
चलिए एक में कुछ नहीं किया हुआ तो जो कहते हो लिख लो। 3x प्लस 4y बराबर कितना हुआ 10 हुआ, और इसमें 2 से गुना किया हुआ कितना हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर कितना 4 हो जाएगा। चलिए बता दीजिए चेन बदलने की जरूरत है नहीं, चेन नहीं बदलना है। तो 3x के पहले प्लस 4x के पहले प्लस 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 जुटेगा 7x हो जाएगा, और ये सेम सेम है एगो प्लस में एगो माइनस में तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ध्यान दे लीजिए ध्यान से, यहाँ पे x बराबर कितना हुआ 14/7, क्योंकि 7 गुना में था, इधर आया तो बटा में, तो यहाँ पे 2 आया, यानी x का मान 2 आया का मान। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखना है तो समीकरण 1 आना चाहिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। एक इंप्लाइज कर लेते हैं, तो यहाँ पे समीकरण 1 को ले लीजिए, 3x प्लस 4y बराबर 10। कितना वैल्यू डालना है बता दीजिए, x का मान 2 है तो x के जगह पे 2 डालिए, x के जगह पे 2 डालेंगे तो 3 गुने 2 हो जाएगा, प्लस 4y जैसे डाल देता है, और ये 10 हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, प्लस 4y बराबर कितना 10। ठीक है, अब ये 6 उधर जाएगा ना, y का मान निकालना है मतलब y अकेले होना चाहिए, तो 6 ये सॉरी 10, और 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 4y बराबर कितना हुआ 4, तो यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा 4/4, ये ना होगा, y बराबर कितना हो जाएगा 4/4, 4 तो पहले से था, ये गुना में है, उधर जाएगा तो बटा में, तो 4 एकम 4, यानी y बराबर कितना आया 1 आया। आप देख सकते हैं x का मान कितना था, x का मान कितना था 2 था, ठीक है 2, और y का मान कितना है 1 आया, तो ये हुआ आपका विलोपन विधि से, आंसर सेम आया है, ध्यान दीजिएगा, विलोपन विधि से हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? ठीक है बिट्टू, समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान से बनाना।